साथियों, इस छोटे से वीडियो में आज दो टॉपिक कवर करने जाएंगे और ये भी कह दूं कि ये दो टॉपिक आज तक यूट्यूब पे पोस्ट नहीं हुए हैं। लोन डिफॉल्टर के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम बेहतरीन जानकारियां आपके सामने साझा करते हैं। उसमें से पहली जानकारी ये है कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने ये नहीं बताया कि यदि आपको आर्बिट्रेशन अवार्ड के एग्जीक्यूशन का नोटिस आता है तो आपको क्या करना चाहिए, और दूसरा यह है कि आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया और आप उस पते पर रहते ही नहीं है तो क्या होगा। आज इन दोनों ही सवालों का हम बड़ी ही सरलता के साथ सहज भाषा में जवाब देंगे। साथियों, एक तो यह है कि आपको किसी एडवोकेट का या लॉ फर्म का नोटिस आ गया कि आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया है, इतनी राशि का है, इतनी राशि आप जमा करवा दीजिए, नहीं तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है हम उसको अटैच करेंगे। यदि लोन सिक्योर्ड है और कार या फिर ये मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी का है तो हम उसको अटैच करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपने आर्बिट्रेशन का नोटिस आया और उसका आपने टाइमली रिप्लाई दिया है, हर नोटिस का आपने एक बार, दो बार, तीन बार रिप्लाई दे दिया है, आपने हर बार आर्बिट्रेशन पर आपत्ति ली है, तो आपको सिंगल 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि न केवल सर्वोच्च न्यायालय, अभी तो विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय और यहां तक कि मध्यस्थता अधिनियम के अंदर भी यह प्रावधान है कि आर्बिट्रेटर दोनों ही पक्षों की सहमति पर तय होता है और आर्बिट्रेशन का शुल्क भी दोनों ही पक्षकारों द्वारा तय किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपके ऑब्जेक्शन लेने के बावजूद, और आपने अगर विधिक आधारों पर ऑब्जेक्शन लिया है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको आर्बिट्रेशन अवार्ड का नोटिस आ जाता है तो आप उसका भी रिप्लाई दे सकते हो। आप उसका सिंपल वे में रिप्लाई दे सकते हो कि आपके द्वारा इस तारीख को जो मुझे आर्बिट्रेशन का एग्जीक्यूशन कराने के लिए जो नोटिस भेजा है, उसमें हम आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आपने जो प्रथम नोटिस दिया, द्वितीय नोटिस दिया, तृतीय नोटिस दिया, जो नोटिस आपने दिए हैं उसकी आपत्ति हमने प्रस्तुत कर दी है और जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेजी, जरिए मेल भी भेजी और आपको इस तारीख को प्राप्त हो गई है। इसके बावजूद आपने या आर्बिट्रेटर ने क्लेमेंट के हित में जाकर जो कार्रवाई की है वह अपास्त किए जाने योग्य है। अतः आप कोई भी एग्जीक्यूशन पेश करेंगे तो वह न्यायालय में नहीं चल पाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि किसी प्रकार के एग्जीक्यूशन की कार्रवाई नहीं करें। यह बात तो हो गई उन लोगों के लिए जिन्होंने कि आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दिया है। अब उन लोगों की बात करें जिनको सीधे एग्जीक्यूशन का नोटिस आया और उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, तो वह भी जवाब दे सकते हैं। वह भी जवाब दे सकते हैं कि आपके द्वारा आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन का जो नोटिस दिया गया है उसमें मुझसे सहमति नहीं ली गई है और न ही मैंने कोई सहमति प्रदान की है आर्बिट्रेशन के लिए। आर्बिट्रेशन में दोनों ही पक्षकारों की सहमति अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में आपने जो एक पक्षीय अवार्ड पास कराया है उसका एग्जीक्यूशन आप नहीं करा सकते हैं, और यदि कराएंगे तो सक्षम न्यायालय के अंदर मैं आपत्ति प्रस्तुत करूंगा। यानी कि इन दोनों ही स्थितियों में आप जवाब दे सकते हो। यह चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तो यह कहूंगा कि जब आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है ना, लापरवाही करनी नहीं चाहिए, पहले ही जवाब दे दो। क्योंकि कल जब आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में भी ये पूछा जाएगा जब पहले नोटिस मिले तो आपने आपत्ति क्यों नहीं दी। अब ये बात अलग है कि आपको पहले नोटिस नहीं मिले और डायरेक्ट अवार्ड हो गया और आपको अवार्ड की जानकारी है, तो आप ये ऑब्जेक्शन भी ले सकते हो कि आपने आर्बिट्रेशन से संबंधित कोई नोटिस मुझे आज तारीख तक नहीं भेजा है। अब ऐसी स्थिति में जब एग्जीक्यूशन के लिए अवार्ड आपके जिला न्यायालय में आता है तो जिला न्यायालय द्वारा समन जारी किया जाता है और समन के वक्त आपको कोर्ट में उपस्थित होना है और उपस्थित होकर अपने जवाब की जितनी भी कॉपियां है ना वो कोर्ट में पेश कर देनी है। ऐसी स्थिति में अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और अवार्ड खारिज होगा। ये बात तो हो गई आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन के नोटिस की। अब दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए वक्त लोन, आप मुंबई में रह रहे थे, आपने अपने मुंबई का पता दिया था, उसके बाद किसी कारण से आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए और आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया। अब ऐसी स्थिति में जब आप उस पते पर हो ही नहीं तो समन उस पते पर जाएगा जहां आप किराए पे रहते थे। अब किराएदार
जो मकान मालिक है उसको तो एग्जीक्यूशन करा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको तनाव करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उनकी जो भी लीगल नोटिस जारी हुए वो उसी एड्रेस पे गए और वहां से लौट के आए, और लौट कर आए तो इस अवस्था में अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड भी पास हुआ तो उसी एड्रेस के नाम पर हुआ है और उसी एरिया में उसका एग्जीक्यूशन होगा। और जब वहां समन कोर्ट जारी करेगी और वहां समन पर लिखा हुआ आएगा कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहां पर रहता ही नहीं है, ऐसी स्थिति में उस अवार्ड का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। अब ये बात अलग है, अगर आपका पता बदल भी गया है तो भी हम आपको सलाह देंगे यदि आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आ रहा है तो आपको उसका टाइमली रिप्लाई करना चाहिए। वैसे तो एक बात कहूं साथियों, आर्बिट्रेशन का नोटिस का रिप्लाई कैसे देना चाहिए उसका पूरा 37 मिनट का वीडियो हमने अपने चैनल पे पोस्ट कर रखा है। हमारे एक अच्छे जागरूक दर्शक ने हमें लिखा था कि सर आपने महारथी कर्ण की तरह अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। तो मैं उनके भावार्थ को समझा और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि वो जानते हैं कि आर्बिट्रेशन के रिप्लाई के नाम पर हम लोगों से फीस ले सकते थे, लेकिन हमने वो चीज नहीं सोची। हमने आम लोगों को जानकारी मिल सके उस तरीके से अपनी जानकारी मुहैया करा दी, ताकि किसी व्यक्ति को 1 रुपया खर्चा किए बिना, बिना किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लिए बिना, बिना कोई मतलब वकीलों के चक्कर काटे अपना जवाब कैसे पेश किया जाए उस मैटर में हमने जानकारी पोस्ट की थी। साथियों यही कहूंगा, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर जो यूनिक जानकारियां मिलती है वो किसी भी चैनल पर आपको प्रोवाइड नहीं होती है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्त मित्र परिचित रिश्तेदार जो लोन के दलदल में धंसे उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़ा।